का दृश्य पूछने लगी कि महाराज अभी परीक्षित जी कौन है, इनको श्राप कैसे लगा, कृपया कर आप हमको इनकी पूरी कथा सुनाइए। तो इतना सुनते ही सूत जी महाराज बोले कि ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। सज्जनों, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो कौरव मारे गए और बस दुर्योधन बचा। तो उसकी भी भीम ने जांघाएं तोड़ दी, तो वो भी तड़प तड़प कर मरने लगा। कि तभी उसके पास गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है और कहता है कि बताओ दुर्योधन, तुम्हारी ये हालत किसने की। तो दुर्योधन बोला कि उन पांडवों ने मेरी हालत की है, अगर तुम उन्हें मारकर उनका सर मुझे बता दो, उनका मरा हुआ सर मुझे बता दो, तो मैं कम से कम प्रसन्नता पूर्वक मरूंगा। तो अश्वत्थामा बोला तुम चिंता मत करो दुर्योधन, मैं रात में ही पांडवों को मार डालूंगा। और सज्जनों, उसी क्षण अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल देता है। जब वो पांडवों को मारने के लिए जाता है तो सज्जनों, जिस कक्ष में कन्हैया सो रहे थे उस समय वहां पर, और पांचों पांडव और उनके पुत्र भी सो रहे थे वहां पे। आप तो जानती ही हो कि जिसको बचाने वाला मुरली वाला, उसी कौन मारने वाला। बस कन्हैया ने पांडवों को अन्य स्थान पर ले जाती है तो अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर उनको मार डाला और दुर्योधन का सर उनको बता दिया। दुर्योधन के पास आकर उनका सर बताया तो उसने जब दुर्योधन ध्यान से देखा तो क्या देखा, अरे तो पांडवों के पुत्रों का सर है। तो बोला कि अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया, अरे तुमने तो पांडवों को नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। अब हमारा वंश आगे चलाने वाला कौन बचेगा, तुमने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। ऐसा कहकर दुर्योधन तड़प तड़प कर मार दिया। अब सज्जनों, अब आप लोग सोचो कि जिस स्त्री के एक दो नहीं पूरे 5 पुत्र एक साथ मारे गए हों, उस स्त्री की क्या हालत। तो सज्जनों, द्रौपदी के 5 पुत्रों, तो सज्जनों द्रौपदी अब रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। उसकी पुकार को जो भी सुनता वो भी बड़ा उदास हो जाता, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। तब सज्जनों अर्जुन ने ठान ली कि अब मैं अश्वत्थामा को तुरंत पकड़कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जैसे ही अर्जुन जाता है सज्जनों, तो रास्ते में जब उसको ये पता चल जाता है अश्वत्थामा को कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए। लेकिन सज्जनों, कन्हैया के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत हो गए। अब इसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा की बाल पकड़कर उसे खींचकर तुरंत द्रौपदी के पास ले आता है। और सज्जनों, वो द्रौपदी के पास उसी क्षण ले आता है और बोलता है कि बताओ द्रौपदी, बताओ जल्दी से कि मैं इस दुष्ट को कौन सी मौत मारूं, इसे जमीन में गाड़कर मारूं, अग्नि में जलाकर मारूं, कि इसके टुकड़े टुकड़े कर कर मारूं, बताओ द्रौपदी। तो देखो, ऐसे समय में भी बड़ी धीरज धरती हुई द्रौपदी बोली कि नहीं स्वामी, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसे मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए आप इसे छोड़ दो। क्योंकि वैसे भी ये आपके गुरु द्रोण का इकलौता पुत्र, फिर इसकी माता भी कितनी चिंता करती होंगी। अगर वैसे भी वो गुरु द्रोण के मारे जाने पर विधवा का जीवन जी रही, और अब अगर उनका पुत्र भी मारा जाएगा तो फिर उनकी क्या हालत होगी। अर्जुन, मैं एक माँ हूँ और एक माँ ही एक माँ के कष्ट को समझ सकती है, इसलिए तुम इसे छोड़। अर्जुन बोला, अरे जिस व्यक्ति ने हमारे 5 पुत्रों को
उसे तुम छोड़ने की बात कर रही हो? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तब सज्जनों फिर भी एक बार तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से भी पूछा कि युधिष्ठिर भैया आप बताओ क्या करना है। तो युधिष्ठिर बोला कि देखो भैया, धर्म वेद पुराणों में देख लो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो भीम से पूछा तो भीम बोली कि अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर इसे मैं और नहीं छोड़ूंगा इसे। तब नकुल और सहदेव से भी पूछा तो वो भी यही कहने लगे, भीम दादा का पक्ष लेने लगे। तब अर्जुन ने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान से कन्हैया से पूछा तो देखो कन्हैया ने कितना सुंदर उत्तर दिया। वो बोली कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहन्न मये वो मामनातम परिपाहनो शासनम। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो ब्राह्मण, पर उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और फिर बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन भगवान की बात का मतलब समझ गए। अर्जुन ने क्या किया कि पूजय विप्र सकल गुणहीना वेद न गुण गण वेद प्रवीण। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी बाल काट दी, आधी मूंछ काट दी, और उसके सर में लगी मणि भी बाहर निकाल ली और उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्योंकि सज्जनों, किसी भी ब्राह्मण का अपमान करना उसे मारने के समान, इसीलिए अर्जुन ने उसे पूरी तरह अपमानित करके धक्के मारकर बाहर बहा। अब अर्जुन ने उसको छोड़ दिया, इस बात का अश्वत्थामा को एहसान मानना चाहिए था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। सज्जनों, ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ईर्ष्या का मतलब, अगर मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दो आंख फूटना ही चाहिए। खुद का बुरा होने के बाद पड़ोसी का, दूसरे का दुगना बुरा होना, सोचना, ये ईर्ष्यालु की पहचान है। इसलिए सदैव सज्जनों ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। अब जब सज्जनों अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही रहूंगा, तो उसने सोचा कि पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तरा के गर्भ में पल रहा, अगर मैं उसे अभी मार दूं तो पांडवों का वंश ही खत्म हो जाएगा। बस यही सोचकर उसने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, सीधे उत्तरा की ओर आने लगा। तो उत्तरा उसे देखकर घबरा गई, डर गई और तुरंत गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे गोविंद, हे कन्हैया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। तब कन्हैया बोले, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शिशुओं की रक्षा करूंगा। और सज्जनों, ऐसा कहकर कन्हैया सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चली जाती है और उसके गर्भ में जाकर अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का नाश कर देते हैं, उस ब्रह्मास्त्र को खत्म कर देते हैं। और इस तरह भगवान ने उत्तरा के गर्भ में ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और पांडवों के वंश को बचाया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को तोड़ा और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। इस बात को तो सज्जनों वही समझ सकता है जो कि साक्षात भगवान का, मेरे गोविंद का प्रेमी।
वो ही इस बात को जान सकता है, और वो है कुंती। कुंती माता सब समझ गई थी मेरे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में पांडवों की वंश की रक्षा की। तो वो तुरंत गोविंद के पास जाकर, कन्हैया के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि हे जगदीश्वर, हे प्रभु, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो कन्हैया बोले, अरे बुआ, आप ये क्या कर रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, फिर भी आप ये क्या कर रही हो? तो कुंती बोली कि ये कन्हैया, मैं सब जान गई हूँ कि तुम तो साक्षात परब्रह्म हो, परमात्मा हो, भगवान हो, और बस मैं इसलिए तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। तो कन्हैया बोली कि अगर मैं भगवान हूँ तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप मुझसे वरदान मांगो। सज्जनों, माताओं, बहनों, देखो कुंती ने कितनी अच्छी बात कही। कुंती बोली कि अगर कन्हैया तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे तो तुम दुख ही दुख दे, संकट ही संकट दे दो, कष्ट ही कष्ट दे दो। विपदः सन्तु शश्वत्र तत्र जगत गुरु और नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मेत्रु परस्परम्। अगर तुम मुझे गोविंद कुछ देना चाहते हो तो मुझे तो तुम दुखी दुख, परेशानी परेशानी, कष्ट ही कष्ट। एक दुख का एक विपत्ति का नाश ना हो पाए कि इतने में ही दूसरी विपत्ति आ जाए, तुम तो मुझे ऐसा वरदान दो। तो कन्हैया बोले, अरे वो ये क्या मांग रही? तो देखो सज्जनों, कुंती ने कितनी अच्छी बात की कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो आनंद में भी जाता, शेष जीवन तुम्हारा सुख में भी जाता, लेकिन बुआ तुम तो अभी भी दुखी दुख मांग रही हो, विपत्ति विपत्ति मांग रही हो। तो कुंती फिर से बोली, तो वो कितनी अच्छी बात कही उसने। वो बोली कि सुख के माते सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बादुक की जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए, पल पल नाम। ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी कन्हैया, जो कि तेरी याद भुला देती है। इसलिए इससे अच्छे तो ये दुख हैं जो कि गोविंद पल पल तेरी याद कराते हैं, पल पल तेरा नाम रटाते हैं कन्हैया, पल पल तेरा नाम रटाते हैं। इससे अच्छे तो ये दुखी। तो सज्जनों, अब इसके बाद उसी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी